चाहते हैं और एक क्रांति की एक नई शुरुआत जो होती है वो विचारों से ही होती है। तो इस मूवी का मैं सबसे पहला यही कहूँगा कि अच्छा होगा कि अगर लोगों के विचारों को बदलने में ये कोशिश करें और लोग सच्चाई को जानें, क्योंकि जहाँ तक अभी तक परंपराओं की बात करते आए हैं तो मैंने आज तक किसी परंपरा में ऐसा नहीं देखा या हमारे भारतवर्ष की ऐसी कोई परंपरा रही हो कि किसी भी लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर किसी और से कराई जाए। और अगर ऐसी हमारी परंपरा को कुछ लोग इस परंपरा को अगर मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो सही करते हैं, क्योंकि लड़की की शादी उसी से होनी चाहिए जिसको वो पसंद करती है, वही उसका वर होता है। हमारी परंपरा में जो शुरू से रहा है, या जो लड़की को पसंद करता है, एक दूसरे को लड़का लड़की जो पसंद करते हैं उन्हीं में आपस में शादी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और एक जो हम संस्कारों की बात करते हैं और हमारे जो खाप पंचायत के लोग हैं जो कहते हैं कि एक संस्कारों की बात होती है लड़का और लड़की में, तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगा और उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक अभी तक हमने सुना है, पढ़ा है और जहाँ तक सच्चाई से हमारा सामना हुआ है, तो अगर किसी भी लड़के या लड़की की शादी उसकी मर्जी से की जाए तो अच्छे संस्कारों वाली संतान होती है। ये बिल्कुल ठीक बात है। जहाँ तक मैंने काफ़ी लोगों से मैंने इस बारे में से मिला हूँ और उनसे बात की है, तो मर्जी से ही होनी चाहिए उनकी शादी और ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं और समाज की बार बार दुहाई देते हैं और समाज को का एक ढाल की तरह बनाकर दूसरे लोगों पर थोपते हैं और अपने अपने फ़ायदे उठाते हैं मुझसे। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे समाज में ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए जो ज़बरदस्ती किसी लड़की की शादी किसी लड़के से करवाते हैं, जो ज़बरदस्ती किसी लड़की को किसी लड़के के साथ रहने पर मजबूर करते हैं एक घर के नीचे। तो हमारे समाज में उन लोगों को क्या नाम दिया जाता है, ये उनको समझना चाहिए और किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और सबको अपनी मर्ज़ी से हक है इस दुनिया में रहने का। और ये बात हमारे हिंदुस्तान में भी लागू होती है कि एक 18 साल का एक व्यक्ति इतने 1 अरब 20 करोड़ वाली लोगों का नेतृत्व करने वाली सरकार को चुन सकता है, लेकिन अपने लिए अपनी ज़िंदगी का नेतृत्व करने वाला और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जीने के लिए एक जीवन साथी का चुनाव नहीं कर सकता। वहाँ पर तो सरकार कहती है कि वोट देकर ठीक करा, लेकिन यहाँ पर वही सरकार उन लोगों के दबाव में जो सरकार को सपोर्ट करते हैं और ऐसे लोग जो खप पंचायत को जो सपोर्ट करते हैं वो लोग सरकार को सपोर्ट करती है और सरकार उनके दबाव में आकर ऑनर किलिंग के ऊपर कोई कानून नहीं बनाती। और ऑनर और किलिंग दोनों ही दो अलग अलग वर्ड्स है, क्योंकि जहां पर ऑनर है वहां कभी किलिंग हो नहीं सकती और जहां किलिंग हो गई है वहां पर ऑनर नहीं रह गया। तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है इस तरह की मूवीज़ बनाकर और लोगों में हमारे समाज में विचार फैलाकर, जिससे हमारे लोग क्योंकि हम कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे, हम लोगों की सोच नहीं बदलेगी, हमारा समाज नहीं बदल सकता। परिवर्तनों को हमें एक्सेप्ट करना होगा। जब उन्हीं खापों से मैं ये पूछता हूँ कि अगर हम कहें कि तुम अपनी पगड़ी पहनना छोड़ दो, हुक्के में गुड़गुड़ करना छोड़ दो और अपने कपड़ों अपनी वेशभूषा बदल दो, तो क्या वो हमारी मानेंगे? जब वो अपने हिसाब से अपने स्वतंत्रता से अपने जीवन को जीते हैं, तो ऐसे ही हम लोगों को भी अधिकार है कि हम अपना जीवन जी सके, तो हमारे जीवन में दखल अंदाजी ना करें। और जब जहाँ पर हमारे देश के कानून ने हमें ये अधिकार दे दिया कि 18 साल से ऊपर होने के बाद 18 साल के बाद हम मेजर हो जाते हैं और हम अपनी मर्जी से अपना चुनाव कर सकते हैं, तो शायद कोई गुंजाइश नहीं रहती। जब सरकार की मुआवजे वाली बातों को वो मानते हैं, मुआवजा लेने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो सरकार की और भी चीज़ों को मानना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब लिव इन रिलेशनशिप को भी जायज़ ठहरा दिया है, तो उसके बाद भी उन्हें बीच में आकर और गोत्र, आज तक मुझे गोत्र का मतलब समझ नहीं आया, अभी मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गोत्र, मुझे नहीं लगता कि गोत्र कुछ होता है। गोत्र सिर्फ अपने आप को, ये गोत्र परंपरा और समाज के बंधन और लड़की की जो एक लड़की को जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है उसका एक दायरा बना दिया गया है, ये सब चीज़ें सिर्फ हमारी बनाई हुई है और इन चीज़ों को हमें ही तोड़ना होगा।
तो लोग अपने फ़ायदे के लिए इनका उपयोग करते जा रहे हैं और दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो इसका मैं एक विरोध करता हूँ और कहता हूँ उन लोगों को कि अब काफ़ी हो चुका है। अगर हमारे देश में गांधी जी ने जन्म लिया है तो हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और राजगुरु ने भी जन्म लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जो कानून के रास्ते से कानून का सहारा लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और किसी कानून को नहीं तोड़ते, आज 3 साल हुए इस केस को लड़ते हुए, आज तक किसी भी कानून का कहीं कोई उल्लंघन नहीं करा, किसी का कोई कभी नाम नहीं लिया, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, किसी से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई धमकी देना या कुछ गलत तरीके से किसी के साथ कुछ बुरा बर्ताव कुछ नहीं किया। हम लोग कानून के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। तो उनसे कहूंगा कि कानून के तरीके से अगर हमारे देश में कानून नहीं होगा तो हमारा देश एक जंगल राज बन जाएगा और सिर्फ ऑनर किलिंग ही क्या और पता नहीं कितनी सारी किलिंग रोज हमारे बीच में हुआ करेंगी।